ये पैसे पूरे नहीं है। क्या? लेकिन मैंने पूरा हिसाब लगाया है। तुमने समय पर पैसा नहीं लौटाया, अब ब्याज बढ़ चुका है। ये झूठ है, आपने कोई समय सीमा बताई ही नहीं थी। कागज में सब लिखा है, 15 दिन के अंदर पैसा लौटाना था। 15 दिन? लेकिन आपने तो ऐसा कुछ नहीं बताया था। तुमने पढ़ा नहीं, ये तुम्हारी गलती है। चंद्रपुर गांव में कई महीनों से बारिश नहीं हुई थी। धरती फट चुकी थी, खेत सूख चुके थे और हर किसान के चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। ये देखो, ये वही जमीन है जो हर साल हमें सोना देती थी। आज इसमें जान ही नहीं बची। मेरे बच्चे 3 दिन से ठीक से खाना नहीं खा पाए। मैं क्या करूं मोहन? मेरे घर में तो अब अनाज का एक दाना भी नहीं बचा। लगता है भगवान भी हमसे नाराज हो गए हैं। नहीं भाई, भगवान हमें ऐसे नहीं छोड़ सकता। कुछ ना कुछ रास्ता जरूर निकलेगा। रास्ता? कौन सा रास्ता? सरकार ने मदद का वादा किया था, लेकिन आज तक कोई नहीं आया। अगर ऐसे ही चलता रहा ना, तो हमें गांव छोड़ना पड़ेगा। एक रास्ता है। क्या? ठाकुर वीर सिंह। नहीं, उसका नाम भी मत लो। वो आदमी मदद नहीं करता, फंसाता है। सही कह रहा है, उसने हरिया की जमीन छीन ली थी। मुझे सब पता है, लेकिन अभी हमारे पास और कोई रास्ता भी तो नहीं है। आ गए आप? कुछ खबर मिली? कुछ भी अच्छा नहीं, सब खत्म हो गया राधा। क्या मतलब? खेत, फसल सब सूख गया। बेटा, अब घर में जो थोड़ा बहुत अनाज है वो भी खत्म होने वाला है। बाबा, आज खाना मिले या ना? हाँ बेटा, मिलेगा, जरूर मिलेगा। अब सच बताओ, क्या सोच रहे हो? मैं ठाकुर वीर सिंह के पास जाने का सोच रहा हूँ। क्या? नहीं, वो हमें बर्बाद कर देगा। तो फिर क्या करूं राधा? अपने बच्चे को भूखा मरते देखूं? मैं भी माँ हूँ, मैं भी ये नहीं देख सकती। बस एक बार मदद मिल जाए, मैं दोगुनी मेहनत करके सब चुका दूंगा। बेटा, सोच समझकर कदम उठाना। वो आदमी बहुत चालाक है। माँ, मेरे पास अब सोचने का वक्त नहीं है। मजबूरी इंसान से सब कुछ करवा देती है। अरे मोहन, आज हमारे दरवाजे कैसे आना हुआ? ठाकुर साहब, मैं आपकी मदद मांगने आया हूँ। मदद? सबको मेरी याद तभी आती है जब मुसीबत आती है। मेरे घर में खाने को कुछ नहीं है, फसल भी बर्बाद हो गई। तो मैं क्या करूं? मुझे थोड़ा कर्ज दे दीजिए, मैं मेहनत करके सब चुका दूंगा। कर्ज मिलेगा, लेकिन मुफ्त में नहीं। मैं जो कहेंगे वो करने को तैयार हूं। अपनी जमीन मेरे नाम गिरवी रख दो। जमीन? हाँ, वही जमीन जिस पर तुम्हारा इतना भरोसा है। ठीक है, मैं तैयार हूं। शाबाश, यही समझदारी है। यहां अंगूठा लगा दो। इसमें क्या लिखा है? तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? नहीं है। अब ये जमीन मेरी समझो। क्या हुआ? कर्ज मिल गया, लेकिन क्या? जमीन गिरवी रखनी पड़ी। कोई बात नहीं, हम मेहनत करेंगे, सब ठीक हो जाएगा। हाँ, अब यही उम्मीद है। हे भगवान, इस बार हमारी मेहनत बेकार मत जाने देना। नहीं रुकना है, जब तक ये जमीन फिर से हरी भरी नहीं हो जाती। बस भी करो, सुबह से लगातार काम कर रहे हो। आराम का वक्त नहीं है राधा, ये सिर्फ फसल नहीं, हमारी जिंदगी है। मुझे तुम पर भरोसा है, इस बार भगवान जरूर हमारी सुनेंगे। ये बादल? लगता है बारिश आने वाली है। भगवान ने हमारी सुन ली, अब हमारी फसल जरूर अच्छी होगी। देखो राधा, हमारी मेहनत रंग लाई।
हाँ, अब हम ठाकुर का कर्ज चुका देंगे और अपनी जमीन वापस ले लेंगे। बाबा, अब हमें भूखा नहीं रहना पड़ेगा ना? नहीं बेटा, अब कभी नहीं। ठाकुर साहब, ये लीजिए आपका पूरा पैसा, ब्याज सहित। अब कृपया हमारी जमीन वापस कर दीजिए। ये पैसे पूरे नहीं है। क्या? लेकिन मैंने पूरा हिसाब लगाया है। तुमने समय पर पैसा नहीं लौटाया, अब ब्याज बढ़ चुका है। ये झूठ है, आपने कोई समय सीमा बताई ही नहीं थी। कागज में सब लिखा है, 15 दिन के अंदर पैसा लौटाना था। 15 दिन? लेकिन आपने तो ऐसा कुछ नहीं बताया था। तुमने पढ़ा नहीं, ये तुम्हारी गलती है। ठाकुर साहब, हमने दिन रात मेहनत की, सिर्फ आपका कर्ज चुकाने के लिए। मुझे तुम्हारी मेहनत से कोई मतलब नहीं, मुझे मेरे पैसे चाहिए। आप गरीबों का खून चूसते हैं। चुप, ज्यादा जुबान मत चलाओ। अगर जमीन चाहिए तो 20% और ब्याज लेकर आओ। लेकिन ये तो अन्याय है। ये मेरा नियम है। अब क्या होगा? सब खत्म हो गया राधा, हमारी जमीन, हमारा सपना। बाबा, आप रो क्यों रहे हो? ठाकुर ने हमें धोखा दिया। ये बहुत गलत है। अब बहुत हो गया, हम चुप नहीं बैठेंगे। अगर आज हम नहीं बोले तो कल वो सबकी जमीन छीन लेगा। हम सब साथ चलेंगे ठाकुर के पास। हाँ, इस बार अकेला मोहन नहीं, पूरा गांव बोलेगा। अब फैसला होगा, या तो इंसाफ मिलेगा या फिर लड़ाई शुरू होगी। आज फैसला होकर रहेगा। अब हम चुप नहीं बैठेंगे। पता नहीं क्या होगा। डरने की जरूरत नहीं है, आज पूरा गांव तुम्हारे साथ है। हाँ, हम सब साथ हैं। हाँ, हम सब साथ हैं। कौन है? ठाकुर से कहो, पूरा गांव आया है। ये क्या तमाशा है? तमाशा नहीं, इंसाफ लेने आए हैं। मोहन की जमीन वापस करो। तुम लोग मुझे सिखाओगे? मैंने आपका पूरा कर्ज चुका दिया है, फिर भी आप जमीन नहीं दे रहे। ठाकुर, गरीब समझकर हमें कमजोर मत समझो। हमारी मजबूरी का फायदा उठाना बंद करो। अगर आज मोहन की जमीन नहीं मिली तो हम पंचायत जाएंगे और पूरे गांव में तुम्हारी सच्चाई बता देंगे। फिर देखना तुम्हारी इज्जत कैसे बचती है। अगर ये बात पंचायत तक पहुंच गई तो मेरी बदनामी हो जाएगी, फिर कोई मुझसे कर्ज नहीं लेगा। ठीक है, शांत हो जाओ सब। तो क्या आप मेरी जमीन वापस करेंगे? हाँ, मैं तुम्हारी जमीन वापस करता हूँ और तुम्हारा पूरा ब्याज भी माफ करता हूँ। इतनी जल्दी मान ले? हमें कागज अभी चाहिए। ये लो, अब ये जमीन फिर से तुम्हारी है। धन्यवाद। ये हमारी मेहनत और सच्चाई की जीत है। आज हम जीत गए। एकता में सच में ताकत होती है। बाबा, हमारी जमीन वापस आ गई। हाँ बेटा, अब कोई हमसे हमारी जमीन नहीं छीन सकता। आज मैंने सीखा, गरीब होना कमजोरी नहीं है, कमजोरी है डरना और चुप रहना। और जब लोग एकजुट हो जाए तो सबसे बड़ा अन्याय भी हार जाता है।